आज की कथा में हम जानेंगे कि भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे और भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु कौन थे। कथा महाभारत के आदि पर्व से है, तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा है कि इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम महाभीष था। महाभीष ने बड़े बड़े राजस्व और अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। और एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों की सभा थी। उसमें महाराज महाभीष भी पधारे। उसी समय उस सभा में श्री गंगा जी भी आई, लेकिन पवन देव के प्रभाव के कारण गंगा जी के शरीर का वस्त्र खिसक गया, तो वहां मौजूद सभी देवताओं और ऋषियों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन महाभीष उन्हें निशंक होकर एकटक देखते रहे। अब ब्रह्मा जी ने महाभीष से कहा कि महाभीष, तुम मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि तुमने निशंक होकर गंगा को देखते रहा है, इसलिए जब गंगा तुम्हारा अप्रिय करेगी तब तुम इसके शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभीष ने परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर यह निश्चय किया कि मैं पुरु वंश में राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। अब ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार उन्होंने तय कर लिया कि वह पुरु वंश में प्रतीप का पुत्र बनेंगे। इधर गंगा जी जब चली तो रास्ते में उन्हें उन 8 वसुओं से मुलाकात हुई जो महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण श्रीहीन हो रहे थे। उन 8 वसुओं ने माता गंगा से निवेदन किया कि मुझे मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप मिला है, इसलिए हे माँ, आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें और मुझे तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दें। गंगा जी ने उन सबको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें अपने गर्भ में धारण करूंगी और जन्म लेते ही तुम्हें इस शाप से मुक्त कर दूंगी। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप गंगा किनारे अपनी पत्नी के साथ तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि देवी गंगा मनोहर रूप धारण करके उनके पास आई टहलती हुई। तो राजा प्रतीप ने उनसे बातचीत किया और बातचीत के क्रम में पता चला कि वह देवी गंगा है। तब राजा प्रतीप ने उनसे इच्छा व्यक्त की कि तुम मेरी पुत्रवधू बनो। गंगा जी ने इसे स्वीकार कर लिया। अब राजा प्रतीप को कोई संतान नहीं था, तो वृद्धावस्था में उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। महिष ब्रह्मा जी के शाप के कारण उनके पुत्र बन के जन्म लिए और राजा प्रतीप का वंश शांत हो रहा था, इसलिए प्रतीप को जब पुत्र पैदा हुआ तब उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा, यानी महाभीष राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में शांतनु बनकर जन्म लिए। राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु जब बड़े हो गए, जवान हो गए, तब राजा प्रतीप ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और तपस्या करने को वन में जाने लगे। तो जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को, यानी राजा शांतनु को कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री आएगी, उसे तुम कोई पूछताछ नहीं करना और उसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना। ऐसा कहकर राजा प्रतीप वन में चले गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि एक परम सुंदर स्त्री टहल रही है। राजा शांतनु का पूरा शरीर रोमांच से भर आया। उन्होंने उनके पास जाकर याचना की कि देवी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी, लेकिन एक शर्त है। राजा शांतनु को अपने पिता की बात याद आई। राजा शांतनु के पिता ने कहा था कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री आएगी, उससे कोई पूछताछ नहीं करना और अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना। इस बात का स्मरण राजा शांतनु को हुआ। उन्होंने उस स्त्री से कोई पूछताछ नहीं की और उस स्त्री के शर्त को स्वीकार कर लिया। उस स्त्री ने यह शर्त रखा कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसे आप रोकेंगे नहीं। अगर रोकेंगे या कोई कड़ी बात कहेंगे, मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, तो मैं आपको छोड़कर वापस चली जाऊंगी, यानी मैं जो करूंगी उसे आप रोकेंगे नहीं। राजा शांतनु ने उस स्त्री के शर्तों को स्वीकार कर लिया और वह स्त्री
राजा शांतनु के साथ आ गई। राजा शांतनु गंगा देवी के साथ बड़ी शांति से और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया और गंगा देवी ने एक एक करके 7 पुत्र उत्पन्न किए। जो भी पुत्र उत्पन्न होता उसे ले जाके उसी दिन गंगा देवी अपनी जलधारा में डाल देती। राजा शांतनु 7 पुत्रों तक तो देखते रह गए, लेकिन 8वां पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो भी गंगा देवी हंस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया। तब राजा शांतनु से रहा न गया। उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इन बच्चों को क्यों मार डालती हो, अरे यह तो महान पाप है। तब राजा शांतनु से जब गंगा देवी ने ऐसा प्रश्न सुना तो गंगा जी ने राजा शांतनु से कहा कि अरे ओ पुत्र के इच्छुक, मैं तुम्हारे लाडले को नहीं मारती हूँ, ले अपना पुत्र, और मैं गंगा देवी हूँ। तब गंगा देवी ने कहा कि मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही तुम्हारे पास इतने दिनों तक रहा। मेरे 8 पुत्र 8 बसु है, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। मैंने इन्हें तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त होने का वचन दिया था, इसलिए मैंने इन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया। यह बच्चा 8वां बच्चा बसुओं का 8वां अंश है, इसलिए अब तुम। राजा शांतनु ने गंगा जी से प्रश्न किया कि यह वशिष्ठ मुनि कौन थे, इन्होंने इन बसुओं को शाप क्यों दिया मनुष्य योनि में जन्म लेने का, और इन बसुओं ने महर्षि वशिष्ठ का क्या बिगाड़ा था। तब गंगा देवी ने कहा कि महर्षि वशिष्ठ वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास उनका आश्रम है, वहीं रहते हैं, और कामधेनु की पुत्री नंदिनी यज्ञ की हविष्य सामग्री देने के लिए उनकी सेवा में रहती है। एक बार पृथु आदि बसु भ्रमण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। वहां एक बसु पत्नी ने देखा कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली नंदिनी गौ वहां है, तो उन्होंने अपने पति धव को दिखाया। वसुधव ने अपनी पत्नी से कहा कि यह संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली नंदिनी के दूध को अगर जो कोई एक बार पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जवान, सुंदर और स्वस्थ रहेगा। तब धव की पत्नी ने उस गाय को पाने की इच्छा व्यक्त की। अपनी पत्नी के इच्छा व्यक्त करते ही धव ने अपने भाइयों को बुलाया और महर्षि वशिष्ठ, जो उस समय आश्रम में नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में उस गाय को ले जाने लगा। यानी महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उस गाय का हरण कर लिया। लेकिन वसुधव ने यह नहीं सोचा कि महर्षि वशिष्ठ बड़े ही तपस्वी है, वे शाप दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल आदि लेकर जंगल से आश्रम पर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गौ नंदिनी नहीं है। उन्होंने चारों तरफ वन में ढूंढा, कहीं नंदिनी का पता न चला। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि धव नामक वसु उन्हें लेकर जा रहे हैं, और उनके साथ धव वसु के 6 भाई अन्य थे। महर्षि वशिष्ठ ने उन सभी वसुओं को शाप दे दिया कि तुमने मेरे आश्रम से गौ की चोरी की है, इसीलिए तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जब धव नामक वसु और उसके भाइयों को पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया है, तो वे नंदिनी गाय को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए, उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने धव नामक वसु के भाइयों को कहा कि तुम सब 1 वर्ष के अंदर ही अपने शाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन धव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। साथ ही यह मृत्यु लोक में अपने पिता और भाई की भलाई और प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेगा। साथ ही यह मृत्यु लोक में स्त्री समागम नहीं कर पाएगा। राजा शांतनु ने गंगा जी से पूछा कि फिर उसके बाद क्या हुआ। तब गंगा जी ने कहा कि सब के सब वसु मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि माता, आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें और मुझे मुक्ति दिलाए। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मारे गए तुम्हारे जो पुत्र, यानी जो मेरे पुत्र है, वे सब के सब वसु है, और यह जो 8वां संतान है यह धव नामक वसु है, जो चिरकाल तक मृत्युलोक में रहेगा। और
ऐसा कहकर गंगा देवी अपने उस पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा शांतनु ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने लगे। बहुत दिनों बाद यानी कई वर्षों बाद राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा नदी में थोड़ा सा जल रह गया है, हलचल उसकी रुक गई है। तो उन्होंने आगे बढ़कर गंगा नदी में जल थोड़ा होने और हलचल न होने का कारण जानना चाहा। आगे बढ़कर राजा शांतनु ने जब इसका कारण जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि एक अलौकिक और दिव्य सुंदर राजकुमार जो अपने अस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा है, उसने गंगा की धारा के प्रभाव को रोक दिया है। राजा शांतनु उसे पहचान न पाए क्योंकि जन्म लेने के बाद राजा शांतनु ने उस राजकुमार को देखा नहीं था और वह राजा शांतनु यानी राजा शांतनु और गंगा देवी का 8वां पुत्र था। उसी समय गंगा जी प्रकट हुई और राजा शांतनु ने उनसे कहा कि तुम मेरे पुत्र को दिखाओ। तब राजा शांतनु के सामने देवी गंगा उसी राजकुमार को लेकर हाथ पकड़कर लेकर आई और बोली कि राजन, यही आपका 8वां पुत्र है। गंगा देवी ने राजा शांतनु से कहा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो जानते हैं, सब विद्या इस राजकुमार ने सीखी है। अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास इसने परशुराम जी से सीखा है। यह सब कलाओं में निपुण है, सब गुणों से निपुण है, इसीलिए आप इसे अपने साथ राजधानी ले आइए। राजा शांतनु राजकुमार को अपने साथ ले आए और युवराज के पद पर उनका अभिषेक किया और बड़े आनंदित हुए। युवराज का नाम देवव्रत था, जो पूर्व जन्म में धव नामक वसु था और वही धव नामक वसु जो देवव्रत के रूप में गंगा जी के 8वें संतान के रूप में उत्पन्न हुआ, आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। कल की कथा में अब जानेंगे कि देवव्रत ने ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा किया जिसके कारण भीष्म के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा क्यों किया था। तो आप समझ गए होंगे कि पितामह भीष्म पूर्व जन्म में कौन थे। यानी पितामह भीष्म पूर्व जन्म में धव नामक एक वसु थे जो महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण मृत्यु लोक में जन्म हुआ और गंगा देवी के 8वें पुत्र के रूप में यानी वसुओं का 8वां अंश होने के कारण उन्हें लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहना पड़ा और शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे देवव्रत। तो कल की कथा में हम जानेंगे कि देवव्रत ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा क्यों की जिसके कारण उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो अगर कथा पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।